Good morning, student. There is a new example of super profit method, valuation of goodwill. Messrs. XYZ partnership firm on a net profit during the last 4 years were rupees 7,000, rupees 13,000, rupees 12,000 and rupees 8,000. The capital investment made in the firm was rupees 50,000. NRR on capital in 15%. The remuneration of the partnership during the period is rupees 500 per annum. Goodwill is valued at 2 years purchase of average super profit method of the above mentioned years. इस एग्जाम्पल में आपको 4 years का प्रॉफिट दिया है 7,000, 13,000, 12,000 एंड 8,000. देन आपको कैपिटल इन्वेस्टमेंट यानी कि कैपिटल एम्प्लॉयड दिया है. ये यहाँ पे निकालने की ज़रूरत नहीं, कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है. डायरेक्टली अमाउंट दी है कैपिटल एम्प्लॉयड की 50,000. NRR दिया है 15% एंड आपको न्यू इन्फॉर्मेशन में दिया है रिम्यूनरेशन दिया है. रिम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर्स के जो रिम्यूनरेशन होता है वो 500 पर एनम. देखो ये इन्फॉर्मेशन किस लिए है, आपको मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि अगर आप एवरेज प्रॉफिट निकालते हो तो उसमें नेट प्रॉफिट ही निकालना है. जो प्रॉफिट दिए है यहाँ पे 7,000, 13,000, 12, 8,000 ये नेट प्रॉफिट है. उसमें बोल रहे हैं कि रिम्यूनरेशन की भी अमाउंट ऐड है 500 रुपीज़ पर एनम उसमें ऐड है, तो वो अमाउंट आपको माइनस करनी पड़ेगी, तब आपको नेट प्रॉफिट मिलेगा एवरेज प्रॉफिट में. ये 500 आपको इस एवरेज प्रॉफिट में से माइनस करने हैं. अभी देखते हैं सॉल्यूशन कैसा है. मैंने यहाँ पे ऑलरेडी फार्मूला लिख के रखे हैं. सुपर प्रॉफिट मेथड में गुडविल का फार्मूला है गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेस ईयर. नंबर ऑफ परचेस ईयर यहाँ पे ऑलरेडी दिए है 2 years परचेस, यहाँ पे 2 आएगा, बट आपके पास सुपर प्रॉफिट की वैल्यू नहीं है. सबसे पहले आप सुपर प्रॉफिट सॉल्व करोगे. सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. अभी सुपर प्रॉफिट की वैल्यू सॉल्व करने के लिए आपको एवरेज प्रॉफिट चाहिए और नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए, तो उसके सुपर प्रॉफिट सॉल्व करने से पहले हम एवरेज और नॉर्मल प्रॉफिट सॉल्व करेंगे. नेक्स्ट आता है एवरेज प्रॉफिट. एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला है टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर. ये हमारा हो गया एवरेज प्रॉफिट. एवरेज प्रॉफिट के बाद सॉल्व करेंगे हम नॉर्मल प्रॉफिट, और नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR. कैपिटल एम्प्लॉयड की अमाउंट हमेशा हमें सॉल्व करनी पड़ती है, उसका एक अलग से फॉर्मूला है एक्सटर्नल असेट्स माइनस एक्सटर्नल लाइबिलिटी. पर यहाँ पे क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली कैपिटल एम्प्लॉयड की अमाउंट दी है, इसलिए यहाँ पे सॉल्व करना नहीं पड़ेगा. और NRR जो कि क्वेश्चन में दिया है 15%. अभी इस हम पूरे के पूरे फार्मूले में हम वैल्यू पुटअप करेंगे. क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट का 4 साल के लिए प्रॉफिट दिए थे 7,000, 13,000, 12,000 एंड 8,000. हमने वैल्यू पुटअप कर दी अपॉन 4, क्योंकि 4 years के प्रॉफिट थे. तो हमारा जो भी एवरेज प्रॉफिट है वो 10,000 निकला है, बट यहाँ पे बोला है कि क्वेश्चन में रिम्यूनरेशन है 500 पर एनम. तो इसमें से हम क्या करेंगे, जो एवरेज प्रॉफिट है ये नेट प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बोला है कि इस अमाउंट में रिम्यूनरेशन की वैल्यू ऐड की गई है, तो 500 हम इसमें से माइनस करेंगे. तो जो भी नेट एवरेज प्रॉफिट आया वो है हमारा 9,500. देखो ये जो 500 की वैल्यू है वो आप एक बार में पूरे की पूरे एवरेज प्रॉफिट सॉल्व करने के बाद भी माइनस कर सकते हैं, या फिर पर ईयर के जो प्रॉफिट है, जैसे 7,000 में से 500 माइनस करना, 13,000 में से 500 माइनस करना, ऐसे इंडिविजुअल पर्टिकुलर ईयर से भी आप माइनस कर सकते हो. मगर ये मैंने किया पूरा का पूरा एवरेज प्रॉफिट सॉल्व किया, उसमें से रिम्यूनरेशन माइनस किया 500, तो मेरा नेट एवरेज प्रॉफिट की वैल्यू आई 9,500. नेक्स्ट मैं सॉल्व कर रही हूँ नॉर्मल प्रॉफिट. नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR. कैपिटल एम्प्लॉयड की वैल्यू मुझे क्वेश्चन में ऑलरेडी दी है 50,000. मैं ये 15,000 यहाँ पे लिख रही हूँ. 50,000 इंटू 15% NRR, तो मेरा नॉर्मल प्रॉफिट आया है 7,500. सुपर प्रॉफिट का फार्मूला हम सॉल्व करेंगे. अभी सुपर प्रॉफिट का फार्मूला में एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट की वैल्यू हमें अभी हमने कैलकुलेट की है. हमारा एवरेज प्रॉफिट आया था 9,500 और नॉर्मल प्रॉफिट आया है 7,500, तो हमारा सुपर प्रॉफिट है 2,000.
और अभी सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेस ईयर इज़ द फार्मूला ऑफ गुडविल। सुपर प्रॉफिट हमारा अभी सॉल्व किया हमने 2000, हम यहाँ पे 2000 लिखेंगे इंटू 2, तो हमारा गुडविल का आंसर आया है 4000।